श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्तिक मास को हिंदू धर्म में बड़ा ही पवित्र मास माना जाता है। यह मास हिंदू कैलेंडर के अनुसार 8वां मास होता है। इस मास में किया गया दान पुण्य का अक्षय कोटि गुना फल मिलता है। कार्तिक मास का स्नान सुबह 4 से 5 बजे के बीच पवित्र नदी, तालाब, कुएं पर जाकर करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि एक बार विष्णु भगवान ने नारद मुनि से कहा था कि कार्तिक मास में सुबह 4 से 5 बजे तक आसमान से कोटि देवी देवता अमृत की बरसात करते हैं। जो लोग कार्तिक मास में रोज सुबह 4 से 5 बजे उठकर स्नान आदि करके पूजा आदि करते हैं, उन्हें इस अमृत वर्षा का फल प्राप्त होता है। इसलिए सुबह 4 से 5 बजे के बीच स्नान आदि करके भगवान राधा दामोदर, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, महादेव, पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। रोज तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। इससे घर में धन धान्य के भंडार भरते हैं। कभी भी अकाल मृत्यु का डर नहीं सताता। कार्तिक मास में तुलसी जी को सींचने, पूजा करने, परिक्रमा करने, दियाबाती करने से मनुष्य को यमराज का भय कभी नहीं सताता। जो ऐसा करता है उन्हें 4 धाम की यात्रा करने, पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करने, दीप दान करने, ब्राह्मण की कन्या का विवाह करवाने, गौदान करने से भी अधिक फल प्राप्त हो जाता है। साथ ही इस महीने में किया गया दान व्यर्थ नहीं जाता। 2 मुट्ठी आटा दान करने का भी कई गुना फल होकर परलोक में प्राप्त होता है। इस मास में किया गया अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, मूंगफली, कंबल, जूता, रजाई, गद्दा, शैया का दान किया जाए तो इसका फल जीते जी तो मिलता ही है, मरने के बाद परलोक में संचित रहता है। इस मास में अनेक लोग तारा भोजन व्रत करते हैं तो उन्हें सुबह तारों की छांव में ही स्नान करना चाहिए। पूजा पाठ करके कार्तिक मास के महात्म्य व कथा कहानियों को तारों की छांव में सुनने का अधिक फल मिलेगा। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दिन बिताना चाहिए और शाम को संध्या उपासना करके तारों की छांव में ही व्रत खोलना चाहिए। कार्तिक मास की पूजन विधि। स्नान आदि से निवृत्त होकर थाली में केसर का तिलक, फूल, रोली, मोली, अगरबत्ती, मेहंदी, काजल, घी का दीपक, मिश्री, ऋतुफल, साफ जल का लोटा लेवें। सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देवें। तुलसी जी को सींचे, दिया बाती करें, मिश्री का भोग लगावें, केसर का तिलक लगावें, रोली लपेटे, मेहंदी, काजल, लच्छा लगाएं, 5 परिक्रमा करें। रविवार, एकादशी, अमावस्या, ग्रहण के दिन तुलसी जी को न सींचें। इन दिनों में तुलसी जी को न सींचकर केवल घी का दीपक जलाकर के पूजा करें। उसके बाद घर के ठाकुर जी, लड्डू गोपाल, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा आरती करें। रोज शिवालय जाकर भगवान महादेव को पंचामृत से स्नान करावें। 5 या 11 बेलपत्र, फूलों की माला, घी का दीपक जलावें। कार्तिक मास में आंवले के पेड़ की पूजा करने से घर में लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है और पूरे कार्तिक मास में पीपल पतवारी की पूजा करने से घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। साथ ही बड़, पीपल और आंकड़े के पेड़, केले के पेड़, बेलपत्र के पेड़ को रोज सींचने, दियाबाती करने और ब्राह्मण के घर के चबूतरे पर रोज संध्या के समय दीप दान जरूर करें। ऐसा करने से मनुष्य के 7 जन्मों के बुरे पाप धुल जाते हैं। कार्तिक मास में जब रोज सुबह की पूजा कर लें तो रोज एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार या मुंडेर पर सरसों का तेल का जरूर जलावें। अगर कार्तिक मास का आप पूरा फल पाना चाहते हैं तो कार्तिक स्नान, व्रत और दान के साथ रोज एक योग्य ब्राह्मण को भोजन करा के ही व्रत खोलें। आपको इसका अप्रत्याशित फल प्राप्त होगा। इतना मिलेगा कि जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। कार्तिक मास का स्नान, व्रत और दान का संपूर्ण फल तभी मिलता है जब कार्तिक व्रत का उद्यापन किया जाए।
तो आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार उद्यापन कर सकते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य अच्छी है तो 11 ब्राह्मणों को सपत्नीक भोजन खिलाकर उन्हें अन्न वस्त्र रुपया का दान करें। अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप एक ब्राह्मण को भोजन जरूर खिलावें। जो लोग पूरे कार्तिक मास के व्रत नहीं रख सकते हैं तो उन्हें कार्तिक मास की प्रमुख तिथियों का व्रत और दान करना चाहिए। ऐसा करने से भी पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास की अंतिम 5 तिथियां पुष्करणी तिथियां कहलाती है। अगर आप इन तिथियों में सुबह उठकर स्नान, व्रत, दान, पूजा पाठ करके कार्तिक मास के महात्म्य और कथा कहानियों को सुनेंगे तो भी आपको संपूर्ण कार्तिक मास का फल प्राप्त हो जाएगा। कार्तिक मास के उद्यापन में 11 वस्तुएं दान में दी जाती है, जैसे 11 कंबल, 11 मोजे, 11 ऋतुफल, 11 तौलिए, 11 शॉल, 11 मालपुए, 11 चटाई, 11 सुराई, 11 आसन। अर्थात जो भी दान करे वो संख्या 11 में होनी चाहिए। कार्तिक मास में व्रती मनुष्य को जमीन पर सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मांस, मदिरा, अंडा, सिगरेट, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैंगन, मूली, चने की दाल, लौकी, मटर, राई, तला भुना भोजन, मसालेदार भोजन, दूसरे का अन्न न खाएं। पूरे माह शाकाहारी सात्विक भोजन करें। हो सके तो गाय का दूध, दही, घी का ही इस्तेमाल करें। कार्तिक मास का सेवन करने वाले को पूरे महीने तेल नहीं लगाना चाहिए। केवल एक नरक चतुर्दशी के दिन ही वह अपने शरीर और बालों में तेल लगा सकता है। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथा गपाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। कार्तिकेयं करिष्यामि प्रातः स्नान जनार्दन, प्रीत्यर्थ तव देवेश दामोदर मया सह। अर्थात हे जनार्दन, हे देवेश्वर लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक स्नान करूंगा। हे प्रभु, आप मेरे इस कार्तिक स्नान और व्रत को स्वीकार करें। ग्रहण अर्घ्यम मया दत्तम राधया सहितो हरे, नमः कमल नाभाय नमस्ते जल शायनी, नमस्ते तु ऋषिकेश ग्रहण अर्घ्य नमस्ते तु। अर्थात आप श्री राधा के संग मेरे दिए हुए अर्घ्य को स्वीकार करें। हे हरे, आप कमल नाभ को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है। अर्घ्य ग्रहण कीजिए, आपको बारंबार नमस्कार है। मनुष्य जिस भी तीर्थ में स्नान करे वहां गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। व्रत करने वाले के लिए उचित है कि सदा एक पहर रात्रि रहते ही उठ जाए और इष्ट देव की स्तुति करके अपने कार्यों पर विचार करे। ग्राम और नगर की प्रकृति के अनुसार दैनिक कृत्य मलमूत्र का त्याग करके उत्तर अभिमुख होकर बैठे। दांत और जीवा की शुद्धि के लिए वृक्ष के पास जाकर यह मंत्र बोलें। आयुर्बलम यशो वर्ष प्रजा पशु वसुनी च, ब्रह्मा प्रज्ञा च मेघम च तम नो देहि वनस्पति। अर्थात हे वनस्पति, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु, धन, वैदिक ज्ञान, प्रज्ञा और धारणा शक्ति दे। ऐसा कहकर वृक्ष से दातून लेवे। दूध वाले वृक्षों की दातून नहीं करनी चाहिए। विधि पूर्वक दांतों को शुद्ध करके मुख को जल से धोवें। भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए 2 घड़ी रात्रि शेष रह जाए तब जलाशय पर जाएं और कार्तिक का स्नान पूरे विधि विधान से करें। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। कार्तिक मास में तेल लगाना, दूसरे का अन्न खाना, मसालेदार व्यंजन खाना, जिसमें ज्यादा बीज हों ऐसे फलों का और अन्न का सेवन न करें। चावल और दाल कार्तिक मास में नहीं खाने चाहिए। गाजर, बैंगन, बासी अन्न, मसूर की दाल, कांसे के पात्र में भोजन, कांजी, दुर्गंधित पदार्थ, किसी भी अन्य समुदाय का अन्न, शूद्र का अन्न, सूतक का अन्न, श्राद्ध का अन्न, भंडारे का अन्न कार्तिक मास में नहीं खाना चाहिए। कार्तिक मास में केला और आंवले के पेड़ का पूजन करने, तुलसी जी को सींचने, दियाबाती करने, शालिग्राम भगवान का पूजन करने, पीपल पतवारी की पूजा करनी चाहिए। इस मास में ब्राह्मणों को, गरीबों को, जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, रुपया का दान करना चाहिए। कार्तिक मास में प्याज, सिंगाड़ा, सेज, बैर, राई, नशीली वस्तुएं, चिवड़ा इनका उपयोग न करें।
कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य को देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गाय, व्रती स्त्री और महात्माओं की निंदा न करें। कार्तिक मास में केवल नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर और बालों में तेल लगा सकते हैं। पूरे कार्तिक मास में बालों में और शरीर में तेल न लगावें। व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह कार्तिक में चांडाल, म्लेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण, द्वेषी, वेद बहिष्कृत लोगों से भी बातचीत न करें। आइए अब हम कार्तिक मास के पहले अध्याय का श्रवण करते हैं। नैमिषारण्य में वास करने वाले 88,000 शौनका आदि ऋषि श्री सूत जी से कहते हैं, हे महाराज, आप इस घोर कलयुग में हमारी रक्षा करें। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान कृष्ण में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महीने की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अब आप सावधान पूर्वक होकर कथा का श्रवण करें। एक समय श्री नारद जी ब्रह्मलोक में गए। सब जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी को नमस्कार करके विनीत भाव से कहने लगे कि हे महाराज, आप समस्त जगत के कर्ता धर्ता सर्वज्ञ हो, अतः आप धर्मो उपदेश की कोई सुंदर कथा कहिए, क्योंकि मैं भगवान का भक्त और आपका दास हूँ। आप आज मुझे कार्तिक मास के कथा कहानियों और महात्म्य को सुनाइए, क्योंकि मैंने सुना है कार्तिक मास भगवान को अत्यंत ही प्रिय है और इसमें किया गया व्रत, नियम और दान का अनंत कोटि गुना फल पुनः प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, सब लोगों के उपकार के लिए तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। हे पुत्र, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, हिमालय का वास और दूसरे यज्ञ, व्रत आदि इतना फल नहीं देते जितने की कार्तिक के महीने का मिलता है। इसका फल अज्ञेय है। आश्विन शुक्ल एकादशी, पूर्णिमा, तुला संक्रांति में इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। अब मैं तुम्हें इस व्रत की विधि बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 अंगुल की लंबी दातुन सुगंधित वृक्ष का दातुन करें। श्राद्ध के दिन सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, प्रतिपदा, अमावस, नवमी, छठ, एकादशी, रविवार के दिन दातुन न करें। जिस दिन दातुन न मिल सके या करनी न हो, उस दिन 12 बाल कुल्ला करके मुंह शुद्ध करें। जब 2 घड़ी रात्रि शेष रह जाए, तब काले तिल, चंदन, चावल, फूल, कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या नदियों के संगम पर स्नान करें। तालाब आदि से लेकर नदियों के संगम तक क्रम से एक एक में 10 गुना फल प्राप्त होता है और तीर्थ में तो इसका अत्यंत कोटि गुना फल प्राप्त होता है। स्नान के समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के निमित्त मैं कार्तिक मास का स्नान कर रहा हूँ। इस प्रकार व्रत करने वाला पुरुष ऐसा कहकर श्री गंगा जी, शिव, सूर्य, विष्णु का ध्यान करके नाभि पर्यंत जल में अच्छे से प्रवेश करके स्नान करें। जल से बाहर आकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। तिल आदि से देवता, ऋषि, मनुष्य, पितरों का तर्पण करें। स्नान के बाद बकरी, भेड़ के पैरों से उठी हुई धूल से बचना चाहिए, अन्यथा इस धूल से आयु, लक्ष्मी दोनों का नाश हो जाता है। कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू, गांव का शूकर, मुर्गा, दीवा, छाछ, खाट, जूता, झाड़ू इनका स्नान के बाद छूना नहीं चाहिए। यदि छू जाए तो पुनः स्नान करना पड़ता है। छींकना, थूकना, उबासी लेना, झूठ बोलना, विधर्मियों से बातचीत करना भी अशुद्धता ला देता है, जो दाहिने कान को छूने से शुद्ध होता है। इस प्रकार स्नान तर्पण के पश्चात चंदन, पुष्प, फल आदि से भगवान को अर्घ्य देवें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, राधा सहित आप मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करें। आइए आज हम पहले दिन की कार्तिक की कथा सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह कार्तिक स्नान और व्रत करती थी। उसका व्रत खोलने के लिए सम कृष्ण भगवान एक कटोरा खिचड़ी का उसकी झोपड़ी पर रखकर जाते थे। बुढ़िया के पड़ोस में एक महिला रहती थी। वह रोज यह देखकर ईर्ष्या करती कि इसका तो कोई नहीं, फिर भी इसे खिचड़ी कहाँ से खाने को मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया माई गंगा जी चली गई। पीछे से कृष्ण भगवान खिचड़ी का कटोरा उसकी झोपड़ी पर रखकर चले गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा देखा और देखा कि बुढ़िया झोपड़ी पर नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे फेंक कर चली गई। कार्तिक स्नान करने के बाद बुढ़िया माई घर आई। उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला तो वह भूखी ही रह गई। बार बार वह एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा।
दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहां एक पौधा उगाया जिसमें 2 सुंदर फूल खिल रहे थे। एक बार उस नगर का राजा बुढ़िया की झोपड़ी के सामने से गुजरा तो उसे वे सुंदर फूल दिखाई दिए, तो वह उन्हें तोड़कर महल में ले आया और लाकर अपनी रानी को दे दिया। रानी के फूलों को सूंघने से ही गर्भ ठहर गया। 9 महीने के बाद रानी को 2 जुड़वा पुत्र पैदा हुए। जब वे बड़े हुए तब वे किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वे दोनों शिकार पर जाते तो रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कह रही थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वे दोनों उसकी झोपड़ी पर गए और बोले कि बुढ़िया माई, हम ही तेरे खिचड़ी हैं, हम ही तेरा बेला है। हर बार जब भी वे शिकार पर जाते तो बुढ़िया से वे यही बात कहते। एक रोज राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते। राजा ने बुढ़िया को राजमहल में बुलाया और कहा कि अरे बुढ़िया माई, तू कोई जादूगरनी है या तोने टोटके जानती है? मेरे लड़के तो किसी से नहीं बोलते, फिर मेरे लड़के तेरे से क्या बात करते हैं? बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता, मैं ये कैसे बता सकती हूँ। मैं तो कार्तिक मास का स्नान और व्रत करती थी। कृष्ण भगवान स्वयं खिचड़ी का कटोरा मेरी झोपड़ी पर रखने आते थे, परंतु एक दिन मैं गंगा स्नान करने चली गई। पीछे से मुझे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। तब से मैं ये एक ही बात सबसे पूछती हूँ कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। तब आपके इन दोनों लड़कों ने मुझसे कहा कि हम ही तेरी खिचड़ी हैं, हम ही तेरा बेला है। तब आपके दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी को तुम्हारी झोपड़ी के पीछे फेंक दिया, उसमें 2 फूल उगाए, वे फूल राजा तोड़ कर ले गए। रानी ने उन फूलों को सूंघा, उससे हम 2 लड़के पैदा हुए। भगवान ने हमें तुम्हारे लिए ही भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा। हे कार्तिक के राधा दामोदर जी, जैसे आपने बुढ़िया की सुनी वैसी सबकी सुनना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग्राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने कार्तिक मास का पहला अध्याय सुना। रोज आपको मैं कार्तिक मास का एक अध्याय, कार्तिक मास की एक कथा और अंत में आरती सुनाऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें और आगे आने वाले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। अगर आपको ये कथा, कहानी और महात्म्य अच्छा लगे तो कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की जय इस तरह जरूर लिखें।